हेलो साथियों, आज हम एक फौजी की कहानी सुनेंगे। राजेश बहुत ही अच्छा लड़का था और अपने गांव में ही बहुत मेहनत से काम करता था। उसका एक ही सपना था कि वह बड़ा होकर सिपाही बनना है। इसके लिए वह दिन रात बहुत ही मेहनत करता था। उसके गांव से कुछ दूर सुमन का घर था, जिससे वह बहुत प्रेम करता था और हमेशा यही सोचा करता था कि जब वह देश का फौजी बन जाएगा तब वह सुमन से शादी कर लेगा। सुमन भी राजेश से बेपनाह प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। वक्त बीतता चला गया और एक दिन राजेश फौज में भर्ती हो गया। अब वह अपने ट्रेनिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी सुमन आई और रोने लगी और बोली, मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, तुम उनसे कब बात करोगे? राजेश बोला, सुमन तुम रो मत, ट्रेनिंग से आने के बाद मैं तुम्हारे पापा से ज़रूर बात करूँगा और तुमसे शादी भी कर लूँगा, लेकिन तुम रोना बंद कर दो अभी, नहीं तो मैं ट्रेनिंग पर भी नहीं जाऊँगा। सुमन ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मरते दम तक। एक अंधे पति और पत्नी की प्रेम कहानी। राजेश अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गया और वहां जाकर बहुत ही बिजी हो गया, क्योंकि हम लोगों को पता कि यह फौज की ट्रेनिंग आसान नहीं होती, बहुत ही कठिन होती है। सुमन हमेशा राजेश के फ़ोन का इंतजार करती थी, लेकिन राजेश ने फ़ोन नहीं किया। राजेश की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और वह बहुत ही खुश था कि अब वह सुमन से को जाकर बहुत ही बड़ा सरप्राइज देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन राजेश की ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसके कुछ दिन पहले ही कुछ आतंकी हमला हो गया था। इसके बाद सभी ट्रेंड जो फौजी थे उनको बॉर्डर पर भेज दिया गया, जिसमें राजेश का भी नाम था। पहले तो राजेश थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसको जब अपना सपना याद आया तो बहुत ही खुश हुआ और वो बड़ा होकर जो करना चाहता था, आज वो दिन आ गया है और आज वो भारत माता की सेवा करने के लिए तत्पर है। बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हुई और राजेश वहां पहुंच गया और जाते ही कुछ दुश्मनों को मार गिराया। राजेश लड़ाई कर रहा था, तभी एक दुश्मन ने पीछे से राजेश को गोली मार दिया, लेकिन राजेश ने हिम्मत करके उसी सैनिक को वापस मार दिया। राजेश को कई गोली लग गई और उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजेश की आंखों में आंसू थे और एक ही बात का गम था कि सुमन कैसे रहेगी। इधर जब सुमन को पता चला कि वह इसका फौजी शहीद हो गया है, तो वह पागल हो गई और अपने आप को मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन जो किस्मत में लिखा हो उससे हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग आराम से घूम रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आप एक कहानी सुन रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो राजेश जैसी बहादुर सिपाही की बदौलत है। हम लोगों को यही काम है कि हम लोग फौजी भाई और उसके परिवार की मदद करनी चाहिए, उसकी पत्नी बच्चों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी? तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।